अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कंडेंसर वाटर या कूलिंग वाटर जो हमारा पानी चिलर से लेकर कूलिंग टावर पे जाता है, फिर कूलिंग टावर से वापस चिलर में आता है, जिसे हम ओपन लूप सर्किट बोलते हैं। तो उस पाइप की साइज़ किस तरह से निकाली जाती है या किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो इस वीडियो में मैं 3 तरीक़ों से आपको पाइप की साइज़ निकालना या कैलकुलेट करना बताऊंगा। एक तो वो टेबुलेट मेथड है, टेबुलेट मेथड की मदद से आपको पाइप की साइज़ निकालना बताऊंगा, और दूसरा जो ग्राफ की मदद से जो एशरा के बुक में दिया गया है या कैरियर के बुक में दिया गया है, तो उसकी मदद से भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और तीसरा जो मेकवे के सॉफ्टवेयर है, तो उसकी मदद से भी पाइप की साइज़ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंडेंसर वाटर जो हम कूलिंग वाटर बोलते हैं, चिलर से लेकर कूलिंग टावर तक जाता है या कूलिंग टावर से होता हुआ चिलर में आता है, क्योंकि ये ओपन लूप सर्किट होता है। तो उसका जो फार्मूला जो फ्लो का होता है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाई बाय 30 और डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं अगर 1 टन लेते हैं तो उसमें डेल्टा टी हम लेंगे, जैसे ये इनलेट टेम्परेचर होगा वो आउटलेट टेम्परेचर। तो ज़्यादातर जो डेल्टा टी जो है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का लिया जाता है। अगर सेंटीग्रेड में लेंगे तो वो 6 डिग्री सेल्सियस, जैसे 32 है और 38 है, 38 से 32 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिज़ाइनर ने वो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लिया है। तो 6 डिग्री अगर हमें डेल्टा टी हमें फ़ारेनहाइट में लेना है, तो सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो 38 है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और जो टेम्परेचर होगा 89.6 हो जाएगा। 32 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा जो टी आया फ़ारेनहाइट में तो वो 10.6 आ गया। तो इस हिसाब से हम 1 टन इस फार्मूले में यूज़ करते हैं और 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेल्टा टी जो टेम्परेचर यहाँ पर 10.6 आया, तो 1 टन में जो फ्लो वाटर होगा 2.83 होगा। अगर 2 टन हम करेंगे तो यहाँ पर 2 टन डाल देंगे, और डेल्टा टी नीचे हमने लिख लिया है, ऊपर 30 मल्टीप्लाई 5.6 2 टन में होगा। इसी तरह 3 टन में 8.49 होगा। और अगर हमारा जो चिलर है वो 300 टन का चिलर है, तो उसमें जो हमारा फ्लो होगा 849 जीपीएम होगा। तो यहाँ पर हमने डेल्टा जो टी लिया था वो 6 डिग्री सेल्सियस में लिया था, तो उसका फ़ारेनहाइट में जो डेल्टा टी 10.6 आ गया, क्योंकि ये कन्वर्ट किया। और अगर हम यहाँ पर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डेल्टा टी ले रहे हैं तो 100 माइनस 90 लेंगे, तो इसको डिफरेंस करेंगे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़्यादातर ये जो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये लिया जाता है, कुछ डिज़ाइनर ये भी लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप जो डेल्टा टी जो सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस है तो वो करें, फिर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, या आप फ़ारेनहाइट डेल्टा टी 10 का लें तो वो भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादातर डिज़ाइनर इसको कंसीडर करते हैं। तो हमने 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डेल्टा टी लिया हुआ है, तो इसमें 1 टन में जो फ्लो होगा 3 होगा। देखें इसमें कितना हो रहा था, 2.83 हो रहा था, कम हो रहा था, इसमें ज़्यादा हो रहा है। फिर अगर 2 टन में लेंगे तो वो 6 जीपीएम आ जाएगा। अगर 3 टन में लेंगे तो 9 जीपीएम आ जाएगा। अगर 300 टन का चिलर है तो उसका जो फ्लो होगा वो 900 जीपीएम हो जाएगा। तो इसमें 850 तकरीबन है, और यहाँ पर 950 जीपीएम का फ़र्क है। तो इस फ्लो में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। डिज़ाइनर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी लेते हैं, कुछ डिज़ाइनर इसको भी लेते हैं। बहरहाल वो आप पे डिपेंड करता है या डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। तो हमने जो मैंने एक पिछली वीडियो में जो चिल वाटर की पाइप साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें मैंने आपको फ़्लो को बताया था, जो फ़्लो हमारा हो रहा था, और उसमें भी डेल्टा जो टी ले रहे थे 10 फ़ारेनहाइट ले रहे थे, और 55 माइनस 45 इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर जो चिलर का है या एचयू का ये वाला है, तो उसमें 10 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया था। तो चिल वाटर का फ़्लो 2.4 जीपीएम होता है। और ये कंडेंसर वाटर या कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया 10 माइनस 90 डिग्री डेल्टा टी हमने 10 लिया, तो इसके फार्मूले के हिसाब से जो 1 टन में 3 जीपीएम होता है कंडेंसर या कूलिंग वाटर, वो चिल वाटर में 2.4 होता है। तो यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं हमारा जो ये चिलर है वो 300 टन का ये चिलर है। तो 300 टन का चिलर है, तो इसमें फ़्लो क्या होगा, क्योंकि इसमें फिर 300 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वाटर का फ़्लो होगा चिलर से लेकर एचयू में जाएगा वो 720 जीपीएम होगा। चिलर से पानी फ़्लो हो रहा है, चिल वाटर एचयू में जा रहा है, वो 720 होगा और वापस भी 720 आएगा, ये सर्कुलेट होगा। तो ये क्लोज लूप होता है।
अभी हमें कूलिंग टावर का फ्लो लेना है, तो कूलिंग टावर हम सेलेक्ट जो ये करेंगे तो वो चिलर के हिसाब से करेंगे। चिलर हमारा 300 का है तो कूलिंग टावर भी 300 के हिसाब से लेंगे। फिर उसके हिसाब से चिलर के हिसाब से हम इसके फ़्लो को कैलकुलेट करेंगे। तो कंडेंसर वाटर का फ़्लो हमने चिलर का टन जो है 300 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ़्लो रेट का फार्मूला जो कंडेंसर वाटर कूलिंग का मैंने ये बताया 3 GPM है। तो ये 300 को 3 से GPM से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडेंसर वाटर का जो फ़्लो हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा, 900 GPM आएगा। तो जो ये चिलर से कूलिंग टावर में जो पानी सर्कुलेट होगा वो 900 GPM होगा। तो अब इसके बाद हम इसकी पाइप की साइज़ लेंगे, तो वो हमारी पाइप की साइज़ किस तरह से आती है। मगर पाइप की साइज़ लेने से पहले आपको कुछ एशरा की फंडामेंटल हैंडबुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको समझना चाहिए। और दोस्तों ये देखें, ये पाइप साइज़ का एशरा का फंडामेंटल का बुक है, उसके चैप्टर नंबर 33 में ये पाइप साइजिंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे आते मैं आपको वाटर के पाइप साइज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर की पाइप साइज़ के बारे में बताया गया है और फ्लो रेट की लिमिटेशन दी गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो ये वाटर पाइप का फ्लो रेट बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो वंस रिकमेंडेशन प्लेस वेलासिटी लिमिट 4 फीट पर सेकेंड फॉर 2 इंच पाइप एंड स्मॉलर, मतलब 2 इंच और उससे पाइप छोटा हो तो उसको 4 फीट पर सेकेंड वेलासिटी। और प्रेशर ड्रॉप आपको लेना है 4 फीट ऑफ वाटर कॉलम 100 फीट लेंथ पाइप की लेनी है, अगर पाइप की जो साइज़ है 2 इंच से बड़ी है। तो एक तो ये, और दूसरा इसकी अदर गाइडलाइंस जो उसके टेबल नंबर 4 में दी गई है। तो नीचे आते हैं, टेबल नंबर 4 को देखते हैं। तो ये वाला टेबल नंबर 4 है जिसमें वाटर बेस्ड ऑन टिपिकल सर्विसेज दी गई हैं। और जनरल सर्विसेज जो लेनी है तो 4 से 10 फीट पर सेकेंड वेलासिटी के हिसाब से आपको लेनी है। अगर सिटी वाटर है तो उसकी भी बताएगी, बॉयलर है तो उसकी, और पंप सेक्शन और ड्रेन में 4 से लेकर 7 फीट पर सेकेंड आप ले सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एशरा के फंडामेंटल बुक में भी दी गई है। तो एशरा में ये बताया गया है कि अगर आपकी पाइप का डाया जो 2 इंच या उससे छोटा है तो उसमें वेलासिटी 4 फीट पर सेकंड लेनी है। और अगर पाइप का डाया जो है 2 इंच से बड़ा है तो उसमें प्रेशर ड्रॉप 4 फीट वाटर कॉलम बाय 100 फीट लेना है। तो आपको ये हमने चिल वाटर में भी मैंने आपको कैलकुलेशन पाइप साइज की थी, तो ये उसमें बताया था। तो ये कंडेंसर वाटर के लिए भी एप्लीकेबल है जो एशरा के फंडामेंटल हैंडल बुक में बताया गया है। और दूसरा इसमें यह पता है कि जो जनरल सर्विसेज है वेलासिटी आपको 4 फीट से लेकर 10 फीट वेलासिटी आप ले सकते हैं, जनरल सर्विसेज जो पाइप की होती हैं। और उसके अलावा पंप का जो सक्शन होता है और ड्रेन लाइन है उसमें वेलासिटी 4 फीट से लेकर 4 फीट पर सेकंड से लेकर 7 फीट पर सेकंड लेनी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एशरा के हैंडबुक में दी गई है। मगर आपको इसको और सिंपल करने के लिए एक यहाँ पर मैं टेबल आपको दिखाता हूँ जिसमें वेलासिटी के हिसाब से जो चिल वाटर और कंडेंसर वाटर की पाइप साइज़ निकालने के लिए ये टेबल आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें नोट करनी है। इसमें रेंज दी हुई है, इसमें एक फ़िक्स वैल्यू दी हुई है, आपको मालूम करने में आसानी रहेगी। तो पंप का हेडर है, वैसे वहाँ पर हम एडाप्टेड वेलासिटी जो रखते हैं 10 फीट पर सेकंड रखते हैं पंप के हेडर पे। जैसे हमारा चिल वाटर का पंप होता है या कंडेंसर वाटर का भी पंप होता है तो उसके हेडर होते हैं, उसके सक्शन और डिस्चार्ज के हेडर होते हैं। हेडर तब बनाते हैं जब एक से ज़्यादा हमारे पंप हों। तो हमारे 2 पंप होंगे तो हेडर बनेगा, 3 पंप होंगे तो हेडर बनेगा। उस सूरत में पंप की हेडर की और पाइप के हेडर की साइज़ निकालने के लिए हमें 10 फीट पर सेकंड लेना है। मगर जनरली एक्सेप्टेड है वो 15 फीट पर सेकंड से कम होनी चाहिए, मगर 10 फीट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये जो पाइप की हम राइज़र का लेते हैं वो 10 फीट पर सेकंड लेते हैं और 10 से कम होना चाहिए। और पंप का इनटेक और पंप का आउटलेट, जो इनटेक है वो 7 फीट पर सेकंड हम वेलासिटी लेते हैं और आउटलेट में 9 फीट पर सेकंड वेलासिटी लेते हैं। जैसे ये पंप का सक्शन जो इनलेट है ये 4 से 7 बताया गया है तो हम यहाँ पर 7 लेते हैं। तो इस फार्मूला या ये टेबल जो है इसको आपको रट लेना है, वो हमेशा याद करना है। जब भी आपकी पाइप की साइज़ कंडेंसर वाटर है या चिल वाटर है तो ये वेलासिटी याद होंगी तो आपको फिर निकालना वो आसान रहेगा। तो हमारे जो फ़्लो हो रहा है कंडेंसर वाटर में 900 GPM हो रहा है, तो ये पंप के इनलेट और आउटलेट पे ये पानी फ़्लो हो रहा है। जो पंप के इनलेट में हम 7 फीट पर सेकंड लेंगे और पंप के आउटलेट में 9 फीट पर सेकंड वेलासिटी लेंगे।
तो ये जैसे कि मैंने आपको ये टेबल ऑलरेडी मैंने दिखाया, इसके हिसाब से एक और टेबल बनाया गया वेलासिटी और पाइप साइज़ हम मालूम करने के लिए। ये मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, तो उसमें वेलासिटी से पाइप साइज़ आप निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये, तो इस जो ये टेबल है आप इसको अपने पास सेव कर लें, फिर इस टेबल के हिसाब से पाइप की साइज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर यह बताया गया था, एक तो पाइप की साइज़ ये इंचज़ में दी गई है और पाइप की साइज़ ये मिलीमीटर में दी गई है। और ये जो चिल वाटर है या कंडेंसर वाटर है उसका ये फ़्लो रेट यहाँ पर नीचे ये दिखाया गया है। अगर पंप का हेडर है तो उसमें 10 फीट पर सेकंड यहाँ पर जैसे बताया था उस पर ये फ़्लो दिया गया है। पंप के राइजर 10 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी पे ये फ़्लो दिया गया है, पंप के इनलेट पे ये फ़्लो दिया गया है और पंप के आउटलेट 9 फीट पर सेकंड वेलोसिटी पे ये दिया गया है। तो हमारा जो पानी जो कंडेंसर वाटर का फ़्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 900 जीपीएम हो रहा है। तो 900 जीपीएम के हिसाब से पाइप की साइज़ क्या होती है वो इस टेबल की मदद से हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पंप के इनलेट की वेलोसिटी जो 7 फीट पर सेकंड है, तो उसमें देखेंगे यहाँ पर जो फ़्लो है 900 कहाँ पर हो रहा है, ये 630 से कम है, ये 1100 है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि 1100 पे 900 जीपीएम फ़्लो होगा। तो इस पर हम हॉरिजॉन्टल हम लाइन लगाएंगे तो हमारा पाइप का साइज़ निकल आएगा, वो 8 इंच का पाइप होगा या 200 मिलीमीटर का पाइप होगा। और ये पाइप पंप के इनलेट पे या सक्शन पॉइंट पे ये पाइप होगा। और पंप के आउटलेट पे, जैसे पंप का आउटलेट 9 फीट है तो उसमें भी ये 900 आप जीपीएम देखेंगे तो वो 1400 में आ जाएंगे। तो ये 1400 और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पर लेंगे तो वो 8 इंच का पाइप होगा या 200 का। तो इसका मतलब है इस टेबल की मदद से हमने फाइंड आउट किया तो हमारे जो पाइप की साइज़ होगी वो कंडेंसर वाटर की वो 8 इंच होगी या 200 मिलीमीटर होगी। एक तो हमने इस टेबल की मदद से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद एक ग्राफ जो एशरा के फंडामेंटल में या कैरियर के बुक में भी ग्राफ दिया गया, उसकी मदद से हम इसकी साइज़ें निकालते हैं। तो अगर ये कैरियर के मैंने वैसे बुक से ये ग्राफ लिया हुआ है, एशरा के हैंडबुक में भी फंडामेंटल में भी ये ग्राफ दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये चार्ट दिया गया है, उसमें फ्रिक्शन लॉसेस जो ओपन पाइपिंग सिस्टम के दिए हैं, क्योंकि कूलिंग टावर के जो पाइप होते हैं वो ओपन होते हैं और कूलिंग टावर के पास वो पाइप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जबकि चिल वाटर के वो क्लोज पाइपिंग लूप होता है। तो ये ओपन क्लोज लूप, ये ओपन जो पाइपिंग है कूलिंग टावर के लिए ये उसका ग्राफ है, और जो चिल वाटर के क्लोज लूप होता है उसके लिए अलग से ग्राफ है, जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में चिल वाटर पाइप साइज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसमें आपको दिखा चुका हूँ। तो ये हमारा ओपन लूप कूलिंग टावर के लिए कंडेंसर वाटर के लिए ये ग्राफ है। तो इसमें दूसरा यहाँ पर ऊपर देखें ये सारा ये फ़्लो दिया गया है, हमारा कंडेंसर वाटर का जो फ़्लो होगा और नीचे भी वो फ़्लो दिया गया है। और उसके अलावा जो ये इंक्लाइंड जो हमारी लाइन आएगी, ये सारी इंक्लाइंड लाइन है, ये जो लिखी हुई है 20, 15, 10, 8, 6, ये वेलोसिटी दी गई है फीट पर सेकंड में। और इसके अलावा जो इस तरह से इंक्लाइंड जो लाइन है हमारी, तो वो पाइप की जो साइज़ दी गई है। और हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन इंक्लाइंड डाल दी, वो किस तरह से डाल दी, जो हमें पता है कि जो हमारे रिकमेंड किया गया था तब कंडेंसर वाटर के पंप के इनटेक में हमें 7 फीट पर सेकंड वेलोसिटी लेनी है। तो ये मैंने लाइन जो है 7 फीट पर सेकंड के हिसाब से डाल दी, क्योंकि ये लाइन आप देखिए ये 10 है और ये लाइन ये 8 फीट पर सेकंड, ये 6 और 8 के बीच में ये 7 की लाइन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 7 फीट पर सेकंड की ये लाइन डाल दी। उसके बाद ये दूसरी में यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल ये जीपीएम है, ये 800 जीपीएम लिखा हुआ है, ये 1000 जीपीएम है। तो हमारा जो फ्लो हो रहा था 900 जीपीएम, तो उसके बीच वाली मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। तो ये जो लाइन हमारी डली हुई है 900 जीपीएम की, तो यहाँ पर दोनों लाइनें कोइंसाइड कहाँ पर कर रही हैं, इस जगह पे कर रही हैं। तो इस जगह पे कर रही हैं, तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि हमारे पाइप की साइज़ क्या है। तो ये जो हमारी लाइनें जा रही है, जैसे इंक्लाइंड है, पाइप की साइज़ दी हुई है 2.5 इंच की है, तो ये 1 इंच की, इस तरह से पाइप की साइज़ इंक्रीज हो रही है, 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की या 8 इंच की। तो ये 6 इंच से ऊपर है और 8 इंच से नीचे है, 6 इंच से ऊपर है तो नेक्स्ट पाइप की साइज़ पे हमें जाना होगा। तो उस हिसाब से हमें पता चल गया, तो जो हमारी पाइप की साइज़ यहाँ पर बन रही है वो 8 इंच बन रही है या 200 mm की बन रही है। तो हमने इस ग्राफ की मदद से भी मैनुअल तरीके से भी हमने पाइप की साइज़ निकाल ली। इसके बाद हम मैकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से इस पाइप की साइज़ निकालते हैं और उससे भी हम इसको तरीका समझते हैं तो कंडेंसर वाटर या कूलिंग वाटर की पाइप की साइज़ किस तरह से निकाली जाती हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने ये मेकवे का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। उसमें हम जो पाइप की साइज़ निकालने के लिए हमें पहले पाइप को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा पाइप हमें ले रहे हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल 40 का स्टील पाइप हम ले रहे हैं और उसमें जो ये वाटर लेंगे हम, ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर लेंगे और उसमें पाइप की साइज़ यहाँ पर डालेंगे। तो हमने जैसे पहले हमने निकाला है तो वो 8 इंच हमारी पाइप की साइज़ निकल रही है, तो उससे मैं एक साइज़ कम या 2 साइज़ कम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यह 5 इंच मैंने लिख ली और हमारा फ़्लो जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, 900 GPM हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने 900 डाला, तो इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी देखिए 14 फीट पर सेकंड आ रही है, तो ये ज़्यादा है। तो हमें कितना लेनी है, 7 फीट पर सेकंड लेनी है। तो फिर हम इसकी एक साइज़ और बढ़ा देते हैं, चेंज कर देता हूँ और हमारा वाटर का फ़्लो कितना है, 900 GPM में। तो यहाँ पर भी देखिए फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, 9.99 आ रही है, तो ये 7 से ज़्यादा है। तो ये भी हमारी 6 इंच की भी साइज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसमें नेक्स्ट पाइप की साइज़ में आते हैं 8 इंच आते हैं और इसमें पाइप का फ़्लो जो वाटर का फ़्लो था वो कितना था, 900 था, हमने 900 डाल दिया। तो फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी आ गई, 5.77 फीट पर सेकंड है। तो हमारी 7 फीट पर सेकंड एक्सेप्टेबल है, ये उससे कम आ रही है। तो इससे हमें मालूम हो गया था हमें जो पाइप की साइज़ वो डालनी है वो 8 इंच लेनी है। और इस तरह से हमें मालूम हो गया तो पाइप की साइज़ हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो मेकवे का सॉफ्टवेयर है, जो डिज़ाइन पाइप साइज़र वर्जन 6.2 है, इसकी मदद से भी हम पाइप की साइज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।